राम हल्दी में साक्ष्यों तथा मिली जानकारियों के आधार पर हमने देखा कि श्री हेमा कुंवर लगभग 19 या 20 वर्ष की अवस्था में घर का परित्याग कर सद्गुरु की तलाश में, सद्ज्ञान की तलाश में पूरे भारत का भ्रमण किया। क्योंकि श्री नागा बाबा के जीवन में हम लोगों को जानकारियों के आधार पर उनके द्वारा प्रयोग किए हुए कई शब्द मिले जो इस बात को दर्शाते हैं कि श्री बाबा ने भारत देश के कई स्थानों पर साधु महात्माओं का दर्शन कर सद्ज्ञान की खोज की थी। जैसे खाना खाने के लिए वो अक्सर कहा करते थे, टेक लें, टेक लें, टेक लें। मछली के लिए वो कहा प्रयोग करते थे, जल तरोई। किसी चीज को देने के लिए वो कहते थे, छोड़ी छोड़ी। जाने के लिए कहा करते थे, डगर जाएं, डगर जाएं, डगर जाएं। और एक विशेष शब्द का वो प्रयोग करते थे, भनक आता है, भनक आता है, भनक आता है। इन शब्दों के आधार पर हम देखते हैं कि जिस तरह श्री कबीरदास जी ने अपने जीवन में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, उसी तरह श्री नागा बाबा के भी जीवन में इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का इस्तेमाल यह जाहिर करता है कि बाबा ने घर का परित्याग करने के पश्चात और प्रथम बार करंडा क्षेत्र में जब सन 1933 के लगभग वो देखे गए, उसके बीच उन्होंने भारत का काफी भ्रमण किया।
हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज तरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, हरिओम हरिओम हरि हरिओम, दर्शन भिक्षा दे दो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, मोह दर्शन भिक्षा दे दो आज, दे दो आज। मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, 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 मुरली मनोहर। आश्रम स्वामी श्री वितरागानंद जी महाराज का आश्रम है। स्वामी श्री वितरागानंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 500 वर्ष के थे। इस तरह की मान्यता लोगों में है। श्री नागा बाबा के जीवन वृत्त को तैयार करते वक्त स्वामी आनंद जी से हमें जानकारी मिली थी कि बाबा जब भ्रमण कर रहे थे तो बाबा का काशी में आखिरी पड़ाव था। बाबा ने स्वामी वितरागानंद जी से दीक्षा ग्रहण किया, क्योंकि समानता है दोनों संतों में। स्वामी वितरागानंद जी भी वस्त्र नहीं पहनते थे और श्री नागा बाबा को भी जब आरी के जंगलों में देखा गया, पाया गया, तो वे भी निर्वस्त्र थे। यह मान्यता है कि स्वामी श्री वितरागानंद जी भगवान शिव के उपासक थे। आपके भक्तों का मानना है कि आप भगवान शिव के ही अवतार थे। श्री नागा बाबा के संदर्भ में भी यह मान्यता है और यह खोज करने पर पता लग रहा है कि श्री बाबा भी भगवान शिव के परम उपासक थे। तो ये बात समानता रखती है। स्वामी श्री वितरागानंद जी भी संचय पर जोर नहीं देते थे। कोई संचय नहीं था आपके पास, और यही बात श्री नागा बाबा में भी थी। ऐसा लोगों का कहना है कि काशी के विख्यात संत श्री हरिहर बाबा, चांदमारी के श्री नागा बाबा, तमाम ऐसे संत स्वामी श्री वितरागानंद जी से ही दीक्षित थे। तो इस तर्क के आधार पर यह बात आती है कि श्री बाबा नागा बाबा अपने साधना के दौर में यहाँ तक आए और यहाँ से वो पुनः काशी होते हुए आरी पहाड़पुर जमुआओं के जंगलों में देखे गए। इस बात को दर्शाने से मेरा आशय यही है कि अक्सर श्री नागा बाबा के भक्त और श्रद्धालु ये पूछते रहते हैं कि नागा बाबा किस मत के थे, उनकी साधना पद्धति क्या थी, उनके इष्ट कौन थे। इन बातों का खुलासा करने की, संशय निवारण करने की
कोशिश में हम लगे और हमें कई गुत्थियों को सुलझाने में काफ़ी मदद मिली। अतः यह मेरा भी समझना है कि श्री नागाबा के जीवन पर स्वामी वितरागानंद जी का काफ़ी प्रभाव था, और ये हो सकता था, और यह बात सच भी लग रही है कि उनकी मुलाकात स्वामी वितरागानंद जी से हुई होगी। यह निर्विवादित सत्य जो है जान पड़ता है। श्री नागा बाबा एक साधक के रूप में यहाँ पर आए। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले यह भूमि गंगा जी का किनारा और आरी और जमुआओं और गंगा जी के बीच का जो यह पाट है, यह पूरा बबूल और पतलों का जंगल था, घना जंगल था, जहाँ पर शायद ही कोई भूला भटका कभी आता था। अब यहाँ पर बाबा जब आए तो उन्हें लोगों ने देखा नहीं, बहुत दिनों तक लोगों ने उनको देखा नहीं, बहुत दिनों तक लोगों ने उन्हें जाना नहीं। एक घटना है, बहुत पहले की बात है। ऐसा मैंने सुना कि एक पंडित जी यहाँ पर आंवला के पेड़ के नीचे बना रहे थे। वो आरी गांव के ही रहने वाले थे और उन्होंने, बाबा ने उनसे भिक्षा मांगा और उन्होंने पूड़ी दिया। बाबा ने कहा कि नहीं, हम जो व्रत धारण किए हैं साधना काल में, वह पूड़ी हमारे लिए वर्जित है, और उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इससे जाहिर होता है, और बाबा ने जो चुनाव किया जिस स्थान का, इस परम पवित्र स्थान का, आज भी जबकि हम सन 2000 में यहाँ पर आज खड़े हैं और यहाँ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आज भी यह देखने से यह पवित्र स्थान ऐसा मालूम पड़ता है कि यह निश्चित रूप से ऋषियों और मुनियों की तपस्थली है। जो यहाँ पर लोग इधर उधर जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर हमें जो मिले और जिनसे हम पता कर रहे हैं, वो सभी लोग यही बता रहे हैं कि पहले यह घना जंगल था। इससे जाहिर होता है कि बाबा अपनी साधना के प्रति कितनी उनकी अटूट निष्ठा थी। एक लगनशील, मननशील और अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ भाव से साधना करने वाले श्री बाबा, यहाँ पर शायद उन्होंने वस्त्र पहना होगा और एक लंबा रास्ता तय करते हुए, जैसा कि ऐसा लोगों का मानना है कि बलिया जनपद से होते हुए बाबा और कई जगहों से होते हुए इस स्थान का उन्होंने चुनाव किया, और यहाँ पर आते आते शायद उनके वस्त्र फट गए होंगे, वो नग्न थे, और नग्न रहते हुए यहाँ पर वो कई वर्षों तक घोर तपस्या उन्होंने की। उसके पश्चात कहते हैं कि विधाता को जो मंजूर होता है, वैसी घटना सुनियोजित ढंग से घटती है। और यहाँ पर यह जो हम भगड़ा, जिसे जमुआओं का भगड़ा कहते हैं, यह बिल्कुल द्वीप की भांति है, क्योंकि बिल्कुल गंगा जी की धारा एकदम द्वीप की भांति उधर से, उसके उस तरफ से दूसरी तरफ से होती हुई और इस बीच के नाला से होती हुई गंगा जी की धारा बहती है, उसके उस पार रहते थे। और एक समय की बात है कि वहाँ कुछ विद्यार्थी
दही लेकर के आए और उन्होंने बाबा से विनती की कि आप इसे ग्रहण करें। लेकिन उन्होंने, विष्णु बाबा ने कहा कि ठीक है, इस जंगल में एक नागा रहते हैं, उनके पास लेकर के जाओ। जैसा कि लोग कहते हैं, वो लोग लेकर के आए, लेकिन बाबा ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने यही कहा कि मैं कोई कुत्ता नहीं। निश्चित रूप से यह बात समझ में भी आती है। और यह बात जब वो लोग जा करके विद्यार्थीगण जब बाबा से बात कहे तो उन्हें शायद अनुचित लगा, अमर्यादित लगा, और उन्होंने, जैसा कि लोग कहते हैं, कि एक शर्त भेजा। बाबा ने कहा कि ठीक है, लो हमें काट लो, काटोगे हमको, लेकिन लहर आएगा जिसने भेजा है, यानी विष्णु महाराज को। और ऐसा ही हुआ, लहर आया उन्हें और वो चिल्लाने लगे। फिर उन्हें लोग किसी तरह यहाँ पर लाए, और वही क्रम था, शायद वही विधाता का सुनिश्चित शायद योजना थी कि बाबा को फिर लोगों ने इर्द गिर्द के क्षेत्र में जाना। और विष्णु महाराज ने कहा कि नागा बाबा अपनी साधना में परम ऊंचाई पर है, जहाँ पर कि बहुत, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि चलते तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन पहुंचता कोई बिरला एकाध है। तो उनमें से बाबा थे जिन्होंने की स्थित प्रज्ञ की स्थिति, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में है, उस स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। फिर यहाँ पर जब बाबा थे इस जंगल में, और इस क्रम में फिर हम चलेंगे जहाँ पर कि बाबा ने बहुत लंबा समय बिताया। कुटी, जो आज भी यहाँ पर ऋषियों और मुनियों की आज भी वह कुटी उनको आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और वहाँ पर चल करके अब हम आगे वर्णन करते हैं।